મહાનગરપાલિકા દ્વારા માથાભારે આરીફ શેખ મિલીના ઘરનું ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું હતું તો પોલીસ બંદોબસ્ત પણ સાથે રાખવામાં આવ્યો હતો। સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા માથાભારે આરીફ શેખ મિલીના ઘરનું ડિમોલિશન કરાયું હતું। ગુજતી ટોકના આરોપીના ઘરના કેટલાક ભાગનું ડિમોલિશન કરાયું હતું। ઘરનો કેટલોક ભાગ એસએમસી અને પોલીસ દ્વારા ડિમોલિશન કરાયું હતું તો બે ઘર વચ્ચે બનાવેલ રોપવેનું પણ ડિમોલિશન કરાયું હતું। આરોપી આરીફ મિંડી સામે અનેક ગુનાઓ નોંધાયેલા છે તો મનપા દ્વારા પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે રાખી ડિમોલિશન કરાયું હતું। ये एक आरोपी है, अठवा पुलिस स्टेशन की हद में रहता है, आरिफ मिंडी करके। उसके दो घर हैं गली के दोनों साइड में एक फ्लाईओवर बना के रास्ते के ऊपर से गैर कायदेसर और दोनों घरों को जोड़ रखा था। एसएमसी की तरफ से नोटिस भी दिया गया था लेकिन उसकी अवमानना की गई और वो फ्लाईओवर को एज इट इज रखा गया। तो एसएमसी के अधिकारियों के साथ में ये डिमोलिशन का जो काम है ये अभी हो रहा है और पुलिस जाब्ता साथ में है। सर आरोपी का गुनाह इतिहास क्या है? इस पे 7 गुना है, 4 जुगार के हैं और 2 राइटिंग के हैं, 1 गुच्ची टोक है। तो अभी ये आरोपी जो है वो बैल के ऊपर है और घर में है। और सर कितना बांधकाम किसने किया था? बांधकाम कितना किया था? एक फ्लाईओवर जैसा बनाया हुआ है, लोहे का फ्लाईओवर है, तो उसको तोड़ रहे हैं। एसएमसी के अधिकारी लगे हुए हैं, उनके साथ की टीम लगी हुई है, पुलिस का जाब्ता साथ में है और डिमोलिशन कर दिया जाएगा। इस तरह के जो भी सामाजिक तत्व हैं जो सरकारी जमीन पे, प्राइवेट जमीन पे गैर कायदेसर कब्जा कर लेते हैं, बांध काम करते हैं, हम लोग अभी उनकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं जहाँ जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है और बाद में एसएमसी के साथ मिलकर कायदेसर कार्रवाई की जाएगी।